नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। रूस का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला विमान Tu-214PU पहले तेहरान पहुंचता है और फिर कुछ ही घंटों बाद चीन की राजधानी बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में एक सवाल तेजी से उठने लगता है। क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई को गुप्त रूप से चीन ले जाया गया है? क्या उनकी तबीयत बेहद खराब है और क्या सुरक्षा कारणों से उन्हें तेहरान से बाहर शिफ्ट किया गया है? हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फ्लाइट की गतिविधियों और सामने आ रही रिपोर्टों ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। ईरान, रूस और चीन तीनों देशों के बीच एक ऐसी हलचल देखने को मिली है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जानकारी के मुताबिक रूस का विशेष सरकारी विमान Tu-214PU मॉस्को से उड़ान भरकर तेहरान पहुंचा। कुछ समय बाद यही विमान तेहरान से चीन की राजधानी बीजिंग के लिए रवाना हो गया। फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 पर इस उड़ान की जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस विमान में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई मौजूद थे? हालांकि इस दावे की अब तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है और ना ही ईरान, रूस या चीन की ओर से इस बारे में कोई बयान जारी किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर Tu-214PU इतना खास क्यों माना जाता है? रूस का यह विमान वीवीआईपी सरकारी मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे सुरक्षित संचार प्रणाली और विशेष सुरक्षा तकनीकों से लैस माना जाता है। इसी वजह से जब यह विमान तेहरान और फिर बीजिंग पहुंचा तो चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। दरअसल पिछले कई महीनों से मुस्तफा खमनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। इसी बीच कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि उनकी तबीयत गंभीर है और पहले उनका इलाज रूस में कराया गया था। हालांकि इन रिपोर्टों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अब जब रूस का विशेष विमान तेहरान से सीधे बीजिंग पहुंचा तो ये अटकलें लगाई जाने लगी कि शायद सुरक्षा या इलाज के उद्देश्य से उन्हें चीन ले जाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान को अपने शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर चिंता हो तो वह किसी करीबी सहयोगी देश का विकल्प चुन सकता है। चीन और रूस लंबे समय से ईरान के रणनीतिक साझेदार रहे। हाल के वर्षों में चीन ने आर्थिक, कूटनीतिक और व्यापारिक स्तर पर ईरान का लगातार समर्थन किया है। यही वजह है कि बीजिंग का नाम इन चर्चाओं में बार बार सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना तो ईरान ने यह स्वीकार किया है कि मुस्तफा खमनेई देश से बाहर गए हैं और ना ही रूस या चीन ने इस तरह की किसी यात्रा की पुष्टि की है। यानी फिलहाल ये मामला अटकलों और अपुष्ट रिपोर्टों के दायरे में है। यदि आने वाले दिनों में तीनों देशों में से कोई आधिकारिक बयान सामने आता है तभी इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो पाएगी। तो फिलहाल रूस के विशेष विमान की उड़ान ने कई सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन मुस्तफा खमनेई के चीन जाने या इलाज कराने के लिए शिफ्ट किए जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है।